खत्म होने वाला है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार। अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्री धाम के कपाट खुलवाएंगे। इस विशेष मौके पर धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्री विशाल के पहले दर्शन के लिए हजारों भक्त धाम पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले भगवान शंकराचार्य की गद्दी, पवित्र गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा, उद्धव और कुबेर जी की उत्सव डोली भी पांडुकेश्वर से धाम पहुंच चुकी है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट एक दिन पहले अक्षय तृतीया पर खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले हाईवे से आई डराने वाली तस्वीरें। 10 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही पैदल मार्ग में श्रद्धालुओं का भारी जाम देखा गया। ये तस्वीरें जिस तक भी पहुंची वो हैरान रह गया। ये चिंता वाली बात इसलिए है क्योंकि ये रास्ता खतरों से भरा है। एक ओर ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर खाई। मौसम भी बिगड़ रहा है। पैदल मार्ग पर 2 किलोमीटर तक इतने सारे यात्री जमा हो गए कि आगे बढ़ने के लिए जगह तक नहीं बची। लोगों में धक्का मुक्की भी हुई। इस जाम को खुलवाने और हालात को सामान्य बनाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन 1 माह से लगातार सिर्फ जो है हवाई गोश्त यहाँ पर दौरे कर रहा था। वो सिर्फ आए यहाँ पाला छुआ करके चले गए। यात्रा की व्यवस्थाएं 10 की 10 है। यात्री परेशान हैं। आप देखेंगे 2-3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है। घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सारे रास्ते में घोड़े खच्चर जो फैले हुए हैं। 50-50 लोग इकट्ठे छोड़ रहे हैं तो 2-2 लोग छोड़ो ना, फटाफट जाएंगे, बस ऐसे देखेंगे जाएंगे। इतनी परेशानी है वहाँ पे। असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए। वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। मैं इन्हेलर बार लेते आ रही हूँ। इन तस्वीरों की वजह से यात्रा की तैयारियों के सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन दर्शन के लिए 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ रही भीड़ और अव्यवस्थाओं को देखते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जगह बदल दी गई है। रजिस्ट्रेशन का काम राही मोटल से हटाकर अब ऋषिकेश मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषिकेश मैदान में टेंट लगाकर रजिस्ट्रेशन की निःशुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। यहाँ पर काउंटर भी बढ़ाकर 20 कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 2 काउंटर अलग से बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बैठने और पीने के पानी के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन यात्री अब भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका नंबर आने में घंटों लग रहे हैं। 25 मिनट लग रहे हैं एक आदमी को, और 4 धाम के जाने का होगा तो टाइम अलग है, 2 धाम जाने का टाइम अलग है। तो ये ऐसा क्यों है ये मुझे मालूम नहीं। तो उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होने की ज़रूरत है। लाइन में बैठे हैं, देखो मेरे हस्बैंड जो है हैंडीकैप है, मैंने उनको उधर बिठाया हुआ है। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देख रहा, पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। नंबर नहीं आया अभी तक नंबर नहीं है। देखो आगे से घुसते जाते हैं, पीछे हम बैठे हैं ऐसे ही, तो क्या करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो के बाद अब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 13 मई को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 4 धाम में आने वाले यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि वो बारिश के दौरान यात्रा न करें। जब बारिश थम जाए तभी यात्रा शुरू करें। चमोली, बद्रीनाथ और जोशीमठ में अभी रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शनिवार सुबह बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरोपगढ़ के पास घंटों बंद रहा। बाद में प्रशासन ने रास्ते को खुलवाया और वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने पूछा कि जब सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी तो फिर सीएम धामी कैसे धाम पहुंच गए। कांग्रेस कह रही है कि सीएम खुद ही अपने आदेश और निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि सीएम धामी प्रदेश के मुखिया के तौर पर भक्तों का स्वागत करने के लिए केदारनाथ धाम गए थे और बिना किसी प्रोटोकॉल उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन किए। ये कैसा आदेश है जिसका स्वयं मुख्यमंत्री ही पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य वीआईपी कैसे इसका जो है पालन करेंगे। और आप अपने आदेशों का अगर स्वयं पालन नहीं कर सकते और उसका पालन नहीं करवा सकते तो ऐसे आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता है। ये सरकार जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और इसे जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि जो है किस तरीके से जो है केदारनाथ धाम में या 4 धामों में व्यवस्था बनानी है। कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी
व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही करेंगे, तो इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँचे। पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी उठाए हैं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल। हरीश रावत ने कहा कि पिछली बार चारधाम यात्रा में भारी अव्यवस्थाएं हुई थी और इस बार अव्यवस्थाएं पहले से ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। हरीश रावत के मुताबिक जिस समय चारधाम यात्रा को लेकर प्लान तैयार करना था, उस समय पूरी सरकार देश में चुनाव प्रचार में मस्त थी। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री खुद प्रदेश से गायब थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चारधाम यात्रा की सरकार ने क्या तैयारी की होगी। इनके पास कोई रणनीति नहीं है। जिस समय इनको मैनेजमेंट प्लान बनाना था, यात्रा रूट को देखना और वहाँ सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए था और विस्तार के कार्यक्रम को फ्रंट से लीड करना चाहिए था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री भी बाहर थे देश के अंदर, अपनी आभा बिखेर रहे थे, चमक बिखेर रहे थे, और जो पर्यटन मंत्री थे वो नाना प्रकार की पगड़ियों की एग्जीबिशन मैन बने हुए थे, उनको अपनी पगड़ियां दिखा रहे थे। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही धाम में सभी होटल, लॉज और दुकानें खुल गईं। पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की भी आवाजाही सामान्य हो गई है। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण कामों का यहां के तीर्थ पुरोहितों और केदार सभा विरोध कर रही थी। तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों को मनाने के लिए प्रशासन लगातार संवाद कर रहा था। कपाट खुलने के मौके पर केदार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारपुरी को बंद कर रखा था, लेकिन शाम होते होते प्रशासन की मुहिम रंग लाई और तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। प्रशासन का दावा है कि अब धाम आने वाले श्रद्धालुओं को यहां हर तरह की सुविधाएं मिलने लगी हैं। श्री केदारनाथ धाम में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण था, तो उनसे भी हमारा आश्वासन मिला और डीएम साहब के निर्देश पे हमारे उप जिला अधिकारी महोदय श्री शुक्ला जी द्वारा हमें संतुष्ट किया गया और हमें लिखित रूप में दिया गया कि जो घटना पूर्व में आप लोगों के साथ हुई है वो घटना बिल्कुल भी आगे नहीं होगी। और इसी के साथ हम लोगों ने अपना जो अनिश्चितकालीन वो था, व्यवसाय वगैरह होटल बंद थे, धरना था, तो हमने उसको पूर्णतः बंद कर दिया है। 43 अनुबंध के सापेक्ष 250 लोगों को भवन और भूमि आवंटन की कार्रवाई संपादित की जा रही है। उसके अलावा अभी उनकी एक चीज़ और ये थी कि उनके कुछ जो बिल्डिंग्स हैं अगर कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसका मुआवजा उनको त्वरित रूप से दिया जाए। इस संबंध में भी एक कमेटी भी बना दी गई है कि जो इस चीज़ को जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर ले। उनके कुछ अन्य थी कि उनके कुछ बिकॉज तीर्थ पुरोहित थे, उनके हमेशा आने जाने के लिए एक व्यवस्था रहे, उन्होंने कुछ हेली टिकट्स की भी मांग की है, वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो अनेक चीज़ों पर कार्रवाई कर ली गई है और उनसे वार्ता जारी है और मेरे ख्याल से जो कुछ लोग हैं उनसे ये हम समाधान करा देंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में होम स्टे के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं और न ही नए लाइसेंस बन रहे हैं। इससे होम स्टे संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में मसूरी के बड़े होटलों के दाम भी 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। वहीं कम दामों में होम स्टे में ही पर्यटकों को कमरे उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन आरोप है कि पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण होम स्टे के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, न ही नए लाइसेंस बन पा रहे हैं। मसूरी में 200 से ज्यादा होम स्टे हैं। सरकार का उद्देश्य ये था कि स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए होम स्टे के माध्यम से इस योजना को चलाया जाए, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि होम स्टे स्वामियों के लिए न तो कोई ट्रेनिंग दी जाती है, न इसको इनका कोई लाभ मिल पा रहा है और लगातार 1 साल से जो होम स्टे वाले जो मालिक हैं उनको जो है रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है, नए लाइसेंस में दिक्कत आ रही है और पार्किंग में दिक्कत आ रही है। इन सब तमाम विषयों को लेकर के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के साथ एक बैठक हुई थी और बैठक में ये कहा गया था कि तुरंत जो है 1 माह के भीतर ये समस्या का समाधान किया जाएगा, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक यात्रा सीजन सिर पर है और पर्यटन विभाग इतनी लापरवाही बरत रहा है इसमें कि मुझे तो लग रहा है कि सरकार की जो योजना थी, जो मंशा थी बेरोजगारों को लाभ देने की, वो नहीं हो पा रही। देहरादून नगर निगम ने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। रिसपना के किनारे 27 बस्तियों में सरकारी जमीन पर बने 525 मकान चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि संबंधित लोगों को 15 मई तक खुद ही अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है।
इसके बाद अगर अतिक्रमण दिखा तो टास्क फोर्स प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की मुहिम शुरू कर देगी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ किए केदारनाथ के दर्शन। शिल्पा के अलावा उनकी बहन और अभिनेत्री शमिता शेट्टी भी अपने इंस्टाग्राम पर केदारनाथ धाम की यात्रा के वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, जिनमें शिल्पा और शमिता समेत पूरा शेट्टी परिवार साथ में नजर आ रहा है। शिल्पा और शमिता शेट्टी ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम के अलावा मां वैष्णो देवी के धाम भी दर्शन किए। कुछ दिनों पहले शिल्पा अपनी मां सुनंदा के साथ असम के मां कामाख्या देवी मंदिर में भी दर्शन करने गई थी।